अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के राउंड थर्ड के सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि हमारी जो काउंसलिंग है राउंड थर्ड की यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट हो चुकी है, जिस बीच हमारे पास जीएमसी अनंतनाग में 50 सीट्स ऐड हुई थी। एंड इससे पहले हमारी जो है यहाँ पर एस कॉम्स श्री मातो वैष्णो देवी एंड उसके अलावा 161 सीट्स जो है ऐड हो चुकी थी। तो क्या कुछ अपडेट है सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो फिर डिस्कस होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करें आपकी जो काउंसलिंग थी राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड एंड राउंड थर्ड, ठीक, उसके अलावा हमारे पास न्यू सीट्स का एक और राउंड हुआ। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट राउंड था लाइक राउंड थर्ड, ठीक, वो हमारा रिसेंटली कंडक्ट हुआ, जिसमें हमारी लास्ट डेट 19 थी। ठीक है, जिन भी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर चॉइसेस लॉक की या किसी स्टूडेंट को चॉइसेस अनलॉक रही थी, तो जेके पोपी ने बोला था कि हम जो है ऑटोमेटिकली उनको लॉक करेंगे। ठीक, तो इस राउंड में आपने क्या किया, एमबीबीएस एंड वेल एज बीडीएस की प्रेफरेंसेस दी एंड एसकॉम्स एंड श्री मातो वैष्णो देवी की भी आपने इसमें प्रेफरेंसेस दी। ठीक, तो अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन लिस्ट की मैं बात करूं तो आज जो है यहाँ पर 23 अक्टूबर है, तो आई थिंक 25 तक आपका डेफिनेटली यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो वो कभी भी आ सकता है, आज शाम को भी आ सकता है, कल दिन में भी आ सकता है। लाइक 25 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे, विद इन 2 डेज आप एक्सपेक्ट करेंगे कभी भी जेके बोपी जो है आपका सिलेक्शन लिस्ट इशू कर सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जिन भी एस्पिरेंट्स को अपग्रेड हुआ होगा कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेडेशन पे हम बात करेंगे। देखिए, इससे पहले जो राउंड हुआ उसमें जो अपग्रेडेशन की सीट्स हैं वो फिलअप नहीं हुई, वो इस वाले राउंड में फिलअप हुई। लाइक कोई स्टूडेंट है जिसको सिक्किम्स मिला था, तो उसने इस वाले राउंड में क्या किया, जीएमसी श्रीनगर रखा एंड उसको जीएमसी श्रीनगर मिल गया। ठीक है, तो ये वाली सीट क्या हो गई, ये वैकेंट हो गई, तो ये वाली इसी राउंड में फिलअप हो जाएंगी। तो जिसने फिर सिक्किम्स को टारगेट किया होगा, तो इससे एक मार्क्स जिसका कम होगा, इसके बाद जिसकी रैंक होगी, लाइक इस स्टूडेंट की 501 रैंक थी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, तो इसको श्रीनगर मिल गया, तो 502 वाले ने अगर प्रेफरेंसेस सिक्किम्स रखी होगी तो वो ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगी। ठीक, तो अपग्रेडेशन इसी राउंड में हो जाएगी। लाइक पहले राउंड में आपकी अपग्रेडेशन की सीट्स को फिलअप नहीं किया गया, बट इस वाले राउंड में अपग्रेडेशन एज वेल एज नई सीट्स को भी आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसी अगर हम बात करें, अनंतनाग में हमारे पास सीट्स ऐड हुई जो कि हर एक कैटेगरी को दी गई। तो आपने अनंतनाग को टारगेट किया होगा, तो लाइक जिनको पहले डोडा राजौरी मिला था, तो उनको अब चांसेस हैं उनको क्या मिलेगा, अनंतनाग। ठीक, तो जिनको उधमपुर हंदवारा अलॉट हो गया था, उनने अगर डोडा राजौरी रखा होगा तो उनको वो मिलेगा। ठीक, जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंसेस रखी होंगी उस हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। ठीक, तो रही बात अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है इस वाले राउंड में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कि इससे पहले जो राउंड हुआ उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो सीट्स थी वो खाली नई सीट्स ऐड हुई, तो वो उन्हीं मार्क्स वालों को मिल गई जिनने जो है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जो है अपग्रेड किया, लाइक ओपन मेरिट का उसमें भी जो है इससे पहले वाले में 523 कट ऑफ हुआ, बट इसमें एक्सपेक्टेड है कि ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाएगा, लाइक 515 भी जा सकता है। ठीक है, इससे अब लो तो नहीं जाएगा, इससे अबो ही जाएगा। एंड जैसे कि फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स का 504 हुआ था, बट अपग्रेडेशन की सीट्स नहीं मिली थी। तो अब इस बार जो सीट्स ऐड भी हुई अनंतनाग में, ठीक, एंड यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन की सीट्स भी थी, तो लाइक यहाँ पर जो है 495 तक भी कट ऑफ जो है चला जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स ने कैसे प्रेफरेंसेस दी, कितने स्टूडेंट्स ने जो है एसकॉम्स को टारगेट किया, कितने स्टूडेंट्स ने जो है श्री मातो वैष्णो देवी को टारगेट किया। अगर हम श्री मातो वैष्णो देवी एंड एसकॉम्स का कट ऑफ एक्सपेक्टेड करें तो आई थिंक 475 to 480 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसके लिए, जो अब सिलेक्शन लिस्ट आने वाला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपका मॉप अप राउंड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मैंने देखा कि जिन्होंने जो है एसकॉम्स एंड श्री मातो वैष्णो देवी को टारगेट किया, बट वो वहाँ पे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन केस इनको वो कॉलेज मिला तो वो शायद वहाँ पे एडमिशन नहीं करेंगे। ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो लाइक यहाँ पर जो है फिर मॉप अप राउंड में 1-2 सीट्स रह जाती है, 2-4 सीट्स भी रह सकती है एसकॉम्स एंड श्री मातो वैष्णो देवी में। ठीक है, तो लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर भी मॉप अप राउंड हुआ जिसमें एसकॉम्स की सीट्स बची हुई थी, फिर वो मॉप अप राउंड से फिलअप हो गई। वैसे ही अगर अभी हम बात करें आरबीआई मेल्स का जो कट ऑफ है वो लाइक यहाँ पर 503 रहा पहले राउंड में, तो इसमें एक्सपेक्टेड है 498 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, 495 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, आरबीआई कैटेगरी में जीएमसीज की बात करें, फीमेल्स का तो 452 रहा,
452 बिलो 452 से बिलो जो एस्पिरेंट्स हैं, फिर 5-6 एस्पिरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर टारगेट करेंगे फीमेल्स के, हमें जो है यहाँ पर आरबीए में सिलेक्शन हो जाएगी। लाइक 445 प्लस भी आरबीए फीमेल्स में एमबीबीएस यहाँ पर अलॉट हो सकता है। ST1 मेल्स की बात करें 412 कट ऑफ रहा, बट इसमें एक्सपेक्टेड है कि 399 आपका बॉयज़ का कट ऑफ रहेगा एमबीबीएस के लिए। ठीक, गर्ल्स का तो यहाँ पर 390 हुआ, तो यहाँ पर जो है लाइक इससे 5-6 गर्ल्स जो नीचे आ रही हैं, उन्हें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेक किया होगा, तो लाइक उनको जो है यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। ST2 मेल्स की बात करें, ST2 में जो है मेल्स का कट ऑफ हाई हो जाता है, फीमेल्स का भी हाई होता है, तो ST1 का थोड़ा नॉर्मली रेंज में रहता है। तो लाइक यहाँ पर जो है 5-6 आप देखेंगे इससे नीचे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। देखो क्या करना था आपको जो है देखना था कि कितनी सीट्स मेरी कैटेगरी में वैकेंट है। लाइक इससे पहले वाले राउंड में 418 कट ऑफ हुआ। इन केस फॉर एग्जांपल ST2 में 7 सीटें बॉयज़ की वैकेंट थी, तो आपको देखना था 418 मार्क्स से नीचे 7 बॉयज़ में मैं इंक्लूड हो रहा हूँ या नहीं। इन केस आप उसमें आ रहे हैं अंडर 7 सीट्स, तो आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए अब आप फजूल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब विद इन 2 डेज़ आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स पे क्या एमबीबीएस मिला है, बीडीएस मिला है, एसकॉम्स कितने मार्क्स पे मिला है। तो जो ही सिलेक्शन लिस्ट आएगा कट ऑफ उसके साथ ही आएगा, आप खुद भी देखेंगे। तो आप पेशेंस रखनी है, जिनने भी काउंसलिंग की है, जिनका बॉर्डर लाइन पर स्कोर है, वो पेशेंस रखिए, आपको जो है इंशाल्लाह एमबीबीएस मिल जाएगा। या जिन स्टूडेंट्स को चांसेस बीडीएस के हैं उनको बीडीएस मिलेगा, या एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी के जिनको चांस है उनको वो अलॉट हो जाएगा। बाकी जो है कट ऑफ हमें सिलेक्शन लिस्ट पर ही एग्जैक्ट पता चलेगा। आफ्टर दैट फिर अगर उसके बाद मॉपअप राउंड होता है तो उसका भी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स जब आएगा उसका, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि लास्ट राउंड तक यहाँ पर क्या कुछ सीट्स हैं। ठीक है, तो जीएमसीज में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सीट बच जाए। तो बोलो मॉपअप राउंड पे आप अगर रख भी रहे हैं तो एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी, तो उसमें भी अगर 480 प्लस आपके मार्क्स है तब आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको सीट मिलेगी। 475 प्लस वाले भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं हो गई अभी। ठीक है, P&B की तो साथ ही में हो रही है, जिनके पास P&B कैटेगरी है उनकी तो सिलेक्शन लिस्ट जो है इसी के साथ बनेगी, इसी के साथ आपको जो है कॉलेजेस अलॉट होंगे। बट हिंदू माइनॉरिटी एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए मे बी ये लास्ट राउंड करे, अलग राउंड करे, कोई स्पेसिफिक राउंड। ठीक है, तो उनके ज़रिए जो है यहाँ पर उनको सीट्स मिलेगी। बाकी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं, PWD, CDP, सपोर्ट्स कैटेगरी है, तो इनमें जो है नॉर्मल ही कट ऑफ इससे पहले वाले राउंड में भी हुआ, तो इस वाले राउंड से भी इनको जो है कुछ सीट्स मिली। लाइक अनंतनाग में जो सीट्स 41 ऐड हुई, तो 9 सीट्स ऑल इंडिया से चली गई, 41 जो है हमारी स्टेट ने फिलअप की, JK बोपी ने, उसमें से भी यहाँ पर जो है लाइक PWD में सीट चली गई, CDP में सीट चली गई, ओपन मेरिट सपोर्ट्स में सीट्स 1-2 चली गई। ठीक है, तो वो भी जो है इस वाले राउंड में आपको देखने को मिलेंगे, इस वाले सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो सिलेक्शन लिस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे विद इन 2 डेज़ यहाँ पर जो है रिलीज़ हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो ही सिलेक्शन लिस्ट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी जो है आप होप रखिए सिलेक्शन लिस्ट जो ही आता है कट ऑफ उसके साथ बनेगा। ठीक है, तो होप इस वाले वीडियो से जो है आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।